हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ थर्ड चैप्टर। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे हम, लाइक कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और इसका यूज क्या यूज है इसका, और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज की जरूरत क्या पड़ी। मान लेते हैं कि कोई एक A4 साइज की आपके पास शीट है, प्लेन पेपर है, या आप ये मान सकते हो कि ये आपकी एक नोटबुक का पेज है, कोई ABCD। इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। आपकी नोटबुक का कोई एक पेज पेज है। इस पेज के ऊपर मैंने एक डॉट बना दी है, मान लेते हैं कि ये P है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये P पॉइंट इस पेपर में कहाँ पर लोकेटेड है या कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर आप लोग कैसे दोगे, सोचो। तो कुछ मेरे मेरे व्यू से इसका जो आंसर है वो कुछ लोग इस तरह से देंगे, लाइक मान लेते हैं कि अगर ये इसको ऐसे डिवाइड किया जाए पेपर को, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये पेपर के अपर हाफ में, मतलब इस वाले हिस्से में, इस वाले में। कुछ लोग कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड के थोड़ा सा पास है, यानी कि लेफ्ट साइड AD है, AD के थोड़ा पास है। इस तरह के कुछ व्यूज या कुछ आंसर आएंगे आप लोगों के। पर एग्जैक्ट लोकेशन शायद इसकी बताना इन तरीकों से आसान नहीं है। अब सवाल आता है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इस पॉइंट P की AB लाइन से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, और साइड AD से इसकी डिस्टेंस नाम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हो कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे कि पॉइंट P कहाँ पर लोकेटेड है। दिस इज 4 सेंटीमीटर अबव द बॉटम लाइन, एंड 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट साइड AD। बॉटम लाइन AB से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और लेफ्ट साइड AD से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, 4,1 शॉर्ट में, कि इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर बॉटम लाइन से ऊपर और 1 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट साइड से। तो ये इसके लिखने का तरीका है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी NCERT की एक एज ए एक्टिविटी भी है। मान लेते हैं कि आपकी ये क्लासरूम है, कोई स्क्वायर शेप का है, मैंने क्लासरूम बनाया है यहाँ पर। ABCD। ये जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब बच्चों की सीट्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है। एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, एक बच्चा यहाँ पर, एक बच्चा यहाँ पर, सब जगह एक एक सीट एक एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, टीचर को मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरह दिखाया है। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्लासरूम से बाहर की तरफ टीचर है, राइट। अब एक स्टूडेंट, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है S। टीचर को इस स्टूडेंट S की लोकेशन बतानी है। मान लेते हैं कि बाहर से कोई आता है, वो पूछता है कि भाई S नाम का स्टूडेंट कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपको उसको ओरली अगर टीचर को बताना है कि भाई ऐसे स्टूडेंट कहाँ पर
किस रो कहाँ पर बैठा हुआ है एग्जैक्टली ये बताने के लिए क्या क्या हम फंडामेंटल यूज करेंगे। ऐसे तो बताना मुश्किल है कि फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, नेमिंग तो कोई होती नहीं सिटिंग्स की। अगर आपको ये बताना है तो हम एक काम करते हैं, देखो इसमें सबसे पहले जो ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, ये इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड सेकंड रो। ये पूरी सेकंड रो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और ये थर्ड रो हो जाएगी और ये फोर्थ रो हो जाएगी। और अगर मैं वर्टिकली लूं तो इसको हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कोई दिस इज दैट शुड बी फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम इस तरह से इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, C2 से दे रहा हूँ। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक बोली जाएगी थर्ड कॉलम। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फोर्थ कॉलम। अब देखो ये स्टूडेंट कहाँ पर है, ये सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम। और इधर से देखो तो ये कौन सी, थर्ड रो में है। तो इस स्टूडेंट एस की जो लोकेशन है वो किस तरह से आप बोलोगे, ये सेकंड कॉलम एस स्टूडेंट सेकंड कॉलम और थर्ड रो में बैठा हुआ है, राइट। तो इस बताने वाले को आप थर्ड पर्सन को टीचर ये बताएगा कि बच्चा जो है एस स्टूडेंट नाम का कोई एसो स्टूडेंट है, वो सेकंड कॉलम में और थर्ड रो में बैठा हुआ है। तो सेकंड कॉलम और थर्ड रो में सिर्फ और सिर्फ यही एक ब्लॉक है जो सेकंड कॉलम और थर्ड रो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बता दोगे, या शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, एस की जो पोजीशन है दैट इज 2,3 मीन सेकंड रो और थर्ड कॉलम में ये बैठा हुआ स्टूडेंट, राइट। तो ये सब आइडियाज, इनको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो सारे एग्जांपल्स आपके सामने भी आ जाएंगे। ये सब जो बेसिक आइडिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाने का, अब हम इसको वेल मैनर्ड में सीखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है, कैसे कैसे इनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें अब हम आगे की वीडियोज में सीखेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक सो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उसके जो दो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, थोड़ा और आपको क्लियरेंस आ जाएगी इसकी। तो इस वीडियो में आप ये समझ गए होगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्यों यूज करेंगे, राइट। ध्यान से पढ़ना इसको, आगे के क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।